कोई भी देवी देवता को भोग लगाते हो तो एक बात समझ लेना, जब तक उस भोजन सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। आवे तो वा नहीं तो दुख मत देखजो भाई। एक चीज है, मिनक बढ़िया हंस लो, फिर पाडो बढ़िया पछे हंसला तो ठाई नहीं पड़ेला। इंसान है ना, हंसता है रोता है पता चलता है। पशु बेचारा पता नहीं वो रो रहा है कि हंस रहा है, हम पता भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखें, भगवान की आस्था कभी मत खोना। अंतिम श्वास तक भगवान को एक ही कहना है, प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हो सकता है लास्ट श्वास में भी मेरे प्रभु आए और हमारी रक्षा कर ले। और देखिए आप, प्रमाण है महाराज, प्रमाण कैसा है? मां श्रीयादे माता का, इसमें कोई शंका नहीं है। ये प्रमाण नहीं तो क्या है? मां श्रीयादे माता ने अंतिम श्वास तक बोला कि नहीं, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे। लोग हंसने लगे कि ऐसे थोड़ी होता है। तो एक बात ध्यान रखें, जब तक आप में भाई हका मत करो, एक तो ये बोले नहीं जो को वण राम जी भलो करे, वो यूं डबे को अड्डा को सिस्टम दिखे यूं करबो पड़े ना। हमारे वहां पे तो ऐसा नहीं बोलना पड़ता महाराज, हम तो हाथ जोड़ते तो सब साइलेंट हो जाते, अटे तो डंडो ऊंधो दिखे। हाँ भाई, अपने सिस्टम याद ही को नहीं, ये बा बढ़िया की तो बता दी तो आगो। एक बात का ध्यान रखें, मैं आपकी छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं, ये जीवन है ना, जीवन का मूल्य समझो, समय का मूल्य समझो। आज का दिन तो गया ना, गया हमारा, ये दिन तो नहीं आएगा ना वापस। किसी ने तो अच्छे काम कर दिए और किसी ने गलत काम करके दिन निकाल दिया। महाराज जिंदगी को ऐसा बनाओ, एक बात का ध्यान रखना, भगवान है ना, ठाकुर जी को भोग लगाते हो, कोई भी देवी देवता को भोग लगाते हो तो एक बात समझ लेना, जब तक उस भोजन प्रसाद में तुलसी पात्र नहीं होगा तब तक मेरे प्रभु भोजन प्रसाद ग्रहण करना तो छोड़, उस प्रसाद की तरफ नहीं देखते हैं। ये ध्यान रखना कि नहीं है ये समझ में। जब तक तुलसी पात्र नहीं होगा उसमें, तब तक मेरे हरि उस प्रसाद की तरफ देखते ही नहीं है। चाहे 500 मन का प्रसाद बना दो, भगवान उस तरफ देखते भी नहीं, झांकते भी नहीं है। तुलसी पात्र होना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट प्रसाद बना दो। उसी प्रकार जब भोजन प्रसाद में तुलसी पात्र नहीं है, तुलसी पत्र नहीं है, तब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, तो हमारे कंठ में, हमारे यहां पे तुलसी की माला धारण नहीं है, तो हमको स्वीकार कैसे करेंगे भैया? कैसे मान लिया आपने कि प्रभु मेरी तरफ देखेंगे? क्योंकि तुलसी, ये देखिए, तुलसी नहीं है तो महाराज कुछ भी नहीं है। तुलसी भगवान को अति प्रिय है। एक बात का ध्यान रखना, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं, जैसे कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ता बिना मालिक का कुतरा, समझ में आई नहीं? बिना मालिक का कुतरा घर घर भटकन जाए, कोई तो देवे टुकड़ो और कोई आवे मारण आए। बिना मालिक रो जो कुत्तो रेवे नहीं, बिने कोटे तो टुकड़ो मिले, कटे होठ मिले, कटे भाटा मिले। और एक ध्यान रखना, जिसने एक मालिक की शरण ले ली, वो महाराज उस शरण में ही पड़ा रहता है। और उसके ऊपर कोई पत्थर चलाता है तो फट के फलान जी आई गए, इनो कुत्तो है, कहवे कि नहीं कहवे?
उसका रखवाला हुआ कि नहीं हुआ? गेले हाल तोड़ा ने कोई कितनी लाठी मारे तो ही कोई चिंता नहीं करे, पर कुत्ते के भी पीछे मालिक है। उसी प्रकार जब म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं, एक ध्यान रखना, म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं ना आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, तब कैसे घसीट घसीट के पटकते अंदर। वो कितने चिल्लाते, कोई छोड़ाता है? कोई नहीं छोड़ाता महाराज। कितने चिल्लाते, कितनी आवाज करते, कितनी रुदन भरी आवाज होती है, फिर भी उनको कोई नहीं छुड़वाता। और अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा बांधा हुआ है तो क्या म्युनिसिपालिटी वाले उस कुत्ते को पकड़ते हैं? कारण यह कि उनको पता है पट्टा बांधा हुआ, इसका मतलब इसका मालिक कोई न कोई है, इसलिए 1000 कुत्तों में से उस कुत्ते को छोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार जब यमदूत आएंगे और हमारे गले में अगर तुलसी की माला का पट्टा नहीं होगा तो घसीटते हुए ले जाएंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार मचाएंगे, तो भी हमको कोई छुड़ाने वाला। और जैसे ही किसी के गले में तुलसी की माला होगी तो महाराज उन यमदूतों को भी पता है कि इसका मालिक नारायण है, इसका मालिक कृष्ण है, इसका मालिक शिव है। इन वास्ते विन माता हाथ गालने 1000 बार सोचेला महाराज। इसलिए ध्यान रखो महाराज। पर किसको समझाए महाराज, किसको समझाए ये बातें? अपन तो अच्छो मोबाइल चाहिए 20,000 रुपया रो, क्योंकि जल्दी मरना है। ये मोबाइल देवता क्या कहता पता है कि मैं तुझे स्लो स्लो मार दूंगा, कोई चिंता मत कर, मैं आया तेरी जिंदगी में और तेरी मौत बन के आया हूं, और मेरे पे कोई शक करने वाला नहीं है। अब ईमानदारी से बोलना, जब से आपका मोबाइल आया है आपको टाइम पे नींद आई कभी? बोल दो, जल्दी बोल दो, हाच बोल दो। आज जगह है हाच बोलना नहीं, आज सत्संग है ना, सच बोलने की जगह है, यहां झूठ मत बोलना। आई किसको नींद? नहीं आई। जब तक आंगलियां नहीं दुखे, जब तक आंखें नहीं सूझे, तब तक वो मोबाइल हाथ में हेठो ही नहीं पड़े। खावे तो ही टक टक, चाले तो ही टक टक। कोई तो एड़ा भजीड़ खावे, भजीड़ खाया पछे ठा पड़ेगा वो पड़गू में खाड़ा में। ये मोबाइल यही तो कहता है, थने अटे नेक्यो तो थने ऊंडा खाड़ा में बड़े नेक सकूं, मैं मोबाइल हूं। मौत का पहला अक्षर म है और मोबाइल का पहला अक्षर म है, दोनों काम सेम ही करते हैं, ध्यान रखना। महाराज जीतो टाइम मोबाइल में तो देवो तो टाइम रामजी री माला फेरो को नहीं, रामजी तारो भलो करी, पण टाइम किने अने किने भी पूछो बा के थोड़ा पधारो नहीं हो, कदी तो मेहमान पधारो, के टाइम ही को नहीं। अने बटो रोज रात 6 घंटा मोबाइल ने देवे, बड़ा टाइम है। 6 घंटे डेली मोबाइल को देते हो, उतना टाइम है। और किससे मिलने का टाइम नहीं है, माता पिता की सेवा करने का टाइम नहीं है, गाय माता की सेवा करने का टाइम नहीं है, रूकड़ो भाइयों भी ने पानी पावनो टाइम नहीं है। क्यों झूठ बोलते हैं हम लोग, क्यों ऐसा करते हैं महाराज? थोड़े तो सच बोल जाओ कि मैं मोबाइल में घुस गऊं। अबे